हिंदी साहित्य के इतिहास में हम वर्णानुक्रम अध्ययन के आधार पर पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे कालक्रमानुसार के आधार पर। कालक्रमानुसार के आधार पर लिखने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास। कालक्रमानुसार यानी कि कालक्रम के आधार पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। कालक्रमानुसार में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास पहले ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा इनके साहित्य इतिहास का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यानी कि इनके हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यानी कि कालक्रम के आधार पर पहली बार किसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो इसमें आएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका प्रकाशन हुआ था 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में विशेषांक के रूप में ये हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है कालक्रम के अनुसार लिखा गया। कालक्रम मतलब जिसमें कोई भी कवि है जिनका जन्म पहले हुआ हो उनका पहले रखा गया और जिनका बाद में हुआ उनको बाद में रखा गया। और यही द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का अनुवाद किशोरीदास वाजपेयी ने किया था। इसका अनुवाद किया था किशोरीदास वाजपेयी, जिन्होंने नाम रखा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास यही माना जाता है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये हमारे हुए ग्रियर्सन द्वारा। और इसी में एक लेखक और है जिनको हम बोलते हैं मिश्र बंधु। इन्होंने लिखा था मिश्र बंधु विनोद। ये है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने मिश्र बंधुओं ने एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जिसका नाम रखा मिश्र बंधु विनोद। तो इसका प्रकाशन 4 भाग में हुआ। 4 भाग में हुआ। पहला प्रकाशन जो हुआ 1913 में और दूसरा प्रकाशन जो हुआ ये भी 1913 में। तीसरा प्रकाशन जो हुआ ये भी 1913 में हुआ। लेकिन चौथा प्रकाशन जो हुआ वो 1934 में हुआ। मिश्र बंधु विनोद का 4 प्रकाशन हुआ। मिश्र बंधु विनोद, अब जैसे यहाँ पे मिश्र बंधु, तो बंधु का मतलब होता है भाई। इसमें जो है ये भाई थे, 3 भाई थे। पहले जैसे इनमें एक भाई का नाम था गणेश बिहारी और दूसरे का नाम था सुखदेव बिहारी। और तीसरे का नाम था श्याम बिहारी। ये थे मिश्र बंधु। ये हमारे हुए कालक्रम अनुसार पे। अब आगे हम पढ़ेंगे
अब हम पढ़ेंगे विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं तेन महोदय। तेन महोदय। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता तेन महोदय। विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। विधेयवादी पद्धति का मतलब होता है कि जहां क्षण, जाति, वातावरण इन सब को लेकर के लिखा जाता है उसे हम विधेयवादी पद्धति कहते हैं। इनका प्रकाशन हुआ था, हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला प्रकाशन हुआ था 1929 में। लेकिन किस हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से नहीं, बल्कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका यानी कि इसका पहला प्रकाशन जब हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास इन्हें 1929 में समुच्च रूप से माना गया। और इसी में अगला हम देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में वैज्ञानिकता होती है, स्पष्टता होती है। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जब वैज्ञानिकता के आधार पर लिखा जाता है, जब वैज्ञानिकता के आधार पर लिखा जाता है, तब उसमें स्पष्टता होती है। वैज्ञानिक आधार पर लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गणपति चंद्रगुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया। यह वैज्ञानिक इतिहास जो है वह कार्ल मार्क्स के भौतिकता के आधार पर लिखा जाता है। यह कार्ल मार्क्स के भौतिकवादी आधार पर लिखा जाता है। ये हमारे हुए वर्णानुक्रम यानी कि पद्धतियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास।